Hello student, welcome to online class. Today we start next chapter of our science book, chapter 12, reproduction in plants. ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम plants में reproduction process कैसे होती है. To produce its own kind is a characteristic of all living organism. You have already learnt this in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. देखो हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर क्या है कि वही अपनी तरह ही सेम काइंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो यही प्रोडक्शन जिसमें एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट्स के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. But how do plants reproduce? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. अब हमने देखना है कि देखो एनिमल्स में तो ये हो गया कि अपने पेरेंट्स के थ्रू नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, नया इंडिविजुअल बनेगा. अब हमने देखना है कि प्लांट्स में नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा. Modes of reproduction. In class 6 you learnt about different parts of the flowering plant. Try to list the various parts of a plant and write the function of each. Most plants have root, stem and the leaves. These are called vegetative parts of the plant. हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा है 6th में. उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या क्या फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आपने क्या करना है, उन्हीं पार्ट्स को नोट डाउन करना है. ठीक है, जैसे प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स. ये जो रूट, स्टेम एंड लीव्स क्या होती है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर. एक प्रॉपर पीरियड में क्या होता है, जब प्लांट ग्रो होता है तो उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं. You may have seen the mango tree flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. अब आपने देखा होगा जब स्प्रिंग सीजन आता है तो मैंगो का जो ट्री होता है उसके ऊपर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं और यही फ्लावर आगे चल के क्या बनाते हैं, मैंगो का फ्रूट. Seeds germinate and form new प्लांट. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट. देखो फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा. ठीक है, और उसी सीड से आगे फिर नेक्स्ट प्लांट बनता है. फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फ्लावर क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं फ्लावर प्लांट में, इसीलिए फ्लावर को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. मतलब हमारे को बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिससे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, वैसे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसकी 2 कैटेगरीज होती है, 2 टाइप्स में उनको डिवाइड किया जाता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. In asexual reproduction, plant can be give rise to new plant without seed. Asexual reproduction में क्या होता है, जो new plant बनेगा वो without seed बनेगा. Whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. और जो sexual reproduction होगी उसमें new plant किससे obtained होगा, seed से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. अभी मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो न्यू प्लांट होगा वो विदाउट सीड जर्मिनेट होगा. नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अभी मैंने आपको वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में बताया था, रूट, स्टेम एंड लीफ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के. अब आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from root, stem, leaves in buds. क्या है ये, asexual का ही पार्ट है, टाइप है, जिसमें जो न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा वो रूट, स्टेम, लीव्स या फिर बड की हेल्प से बनेगा. Since reproduction is through the vegetative part of a plant, it is known as vegetative रिप्रोडक्शन. इसमें क्या हो रहा है, जो न्यू प्लांट बन रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बडिंग. देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में लुक एट द फिगर 12.4. इसमें क्या हो रहा है, लीव्स में ही दूसरी लीव्स अराइज हो रही है और यही लीव्स क्या बनाएगी, यही लीव्स आगे जाके न्यू प्लांट बनाएगी. लीफ और ब्रायोफिलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन. इससे क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा.
ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं और वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस प्लांट ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ठीक है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब अगर सिंगल पेरेंट से कोई नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट का, यानी कि जैसा उसका पेरेंट है वैसा ही उसका नया इंडिविजुअल होगा। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. Plant produce seeds as a result of sexual reproduction. अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें जो न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है उसमें सेम बोथ कैरेक्टर आएंगे अपने पेरेंट्स के। नेक्स्ट आता है हमारा बडिंग। फर्स्ट क्या था हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट आता है हमारा बडिंग। You have already learnt in tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आपने देखा होगा कि yeast एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. ये जो yeast होता है वो हर घंटे मल्टीप्लाई होता रहता है अगर इसको sufficient nutrients available हो मिल जाए। Remember that yeast is a single cell organism. Let us see how they reproduce. yeast क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसके बाद भी वो रिप्रोड्यूस होता है कैसे। एक्टिविटी 12.3 टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। ईस्ट का जो केक होता है वो आपको बेकरी में मिल जाएगा, ईस्ट पाउडर बेकरी में मिल जाएगा या फिर केमिस्ट की शॉप पे। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। आपने क्या करना है, एक बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी आपने ईस्ट पाउडर लेनी है और उसको पानी में डाल देना है एक बर्तन में। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक इट टू डिज़ोल्व। और उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच चीनी डाल देना और उसको बिल्कुल हिलाते हुए डिज़ोल्व करना है। किसको, ईस्ट और शुगर को। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम आफ्टर एन हॉर। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आपने क्या करना है, एक गर्म से कमरे में उसको 1 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद क्या करना है, आपने एक ड्रॉप लेनी है उस लिक्विड की और ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है। ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, न्यू ईस्ट सेल्स, जो नई ईस्ट सेल बन रही है। लुक एट फिगर 12.5 रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। पहले एक सिंगल ईस्ट सेल होती है, फिर उसमें डेवलपिंग बर्ड्स डेवलप होना शुरू होता है, फिर एक मतलब वो पूरी तरह से बर्ड डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे करके बर्ड्स की चेन बन जाती है। और यही चेन जब मैच्योर हो जाता है, पूरा ईस्ट बन जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगी। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ये जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं ईस्ट सेल की, दैट इज कॉल्ड बड। द बड जनरली grow and get detached from the parent cell and form a new yeast cell। यही बर्ड जब ग्रो होते हैं तो पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और नया ईस्ट सेल बनाएंगे। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। ये जो नया ईस्ट सेल होगा, जैसे जैसे ये ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो नया ईस्ट सेल बनाएंगे। सम टाइम another bud arises from the bud forming a chain of buds. If this process continue, a large number of its cells are produced in a short time। अगर ये प्रोसेस बडिंग की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो छोटे से टाइम पे बहुत ज़्यादा इस सेल प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। What is fragmentation? You might have seen slimy green patches in pond or in other segment water bodies. These are the algae. When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation। आपने देखा होगा कई बारी पानी, जहाँ पे पानी होता है तालाब वगैरह में या फिर जहाँ पानी खड़ा होता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट्स बने होते हैं, दैट इज़ एल्गी। एल्गी को वाटर से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती रहती है।
An alga breaks up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individual. Algae क्या करती है, फ्रेगमेंट्स में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती रहती है और वही छोटा फ्रेगमेंट जो बनाएगा वो नया इंडिविजुअल बनेगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड. यही फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली फ्रेगमेंट में एल्गी डिवाइड होती रहती है और बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी का बड़ा एरिया कवर कर लेती है. नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन. In chapter 1, you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in air. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जो फंजाई होती है ब्रेड पे ग्रो होती है वो कैसे स्पोर्स की फॉर्म में ग्रो होती है. स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में. रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन अ कॉटन लाइक mesh on the bread. When spores are released they keep floating on the air. जब ये spores रिलीज होते हैं तो ये हवा में उड़ते हैं. As they are very light they can cover long distance. जैसे ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं तो ये long distance cover करते हैं, ये इधर उधर फैल जाते हैं. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat of withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. स्पोर के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा, ताकि जो स्पोर्स होते हैं वो टेम्परेचर या लो ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट रह सके. सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसलिए ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं. Under favorable condition, a spore germinate and develop into a new individual. Plants such as moss and fern also produce by means of spores. ये जो look at figure 12.8, this is the structure of fern. ये जो फॉर्म होता है और ये फंगस, ये स्पोर्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. थैंक यू.